Good morning, everyone. Welcome to this another session of Read Books with Me. As most of you know, we are reading a very powerful book. पढ़ लिया आप सबने नाम द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। बहुत पॉपुलर किताब है ये, काफी लोगों ने इस किताब को पढ़ा हुआ होगा, आई एम श्योर। बट द वे वी आर रीडिंग, हम इसका पूरा संधि विच्छेद कर रहे हैं, एक एक शब्द को समझ के गहराई में उसको इम्बाइब करके अप्लाई करने के लिए ये एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं। और आज हम डे 26 पे हैं, यानी कि 25 सेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और आज का जो टॉपिक है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज मोस्ट ऑफ अस आर ऑलरेडी यूजिंग दिस, बट आज आपको उसकी और गहराई पता लगेगी। आप सबने एक वर्ड हमारा सुना होगा, डीएसपी में हम बात करते हैं, एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स में भी बात करते हैं, एफर्मेशंस। हम सब एफर्मेशंस को यूज करते हैं। तो ये कैसे इजाद हुआ, इसके पीछे क्या साइंस है, इसका तो आज का जो टॉपिक है द एफर्मेटिव मेथड। जैसे हम टेक्निक्स डिस्कस कर रहे हैं, प्रैक्टिकल टेक्निक्स इन मेंटल हीलिंग, तो उसमें एक टेक्निक है द एफर्मेटिव मेथड। तो शुरू करते हैं हम, सो दैट वी स्ट्रेट अवे कम टू द पॉइंट। द इफेक्टिवनेस ऑफ एन एफर्मेशन इज, कैसे इफेक्टिव होते हैं ध्यान से सुना है, डिटरमाइंड largely by your understanding of the truth and the meaning back of the words। क्या वर्ड्स हैं? इन प्रेइंग यूज नॉट वेन रिपीटिशन। वेन आपको मालूम है कि मतलब खाली रिपीटिशन पे मत जाओ, उसके पीछे जो ट्रूथ है उसके ऊपर फोकस करना जरूरी है। बड़े अच्छे एग्जांपल्स इन्होंने समझाया है। Therefore the power of your affirmation lies in, किसके अंदर एफर्मेशन की पावर है? कई लोग एफर्मेशन से, मैं एफर्मेशन यूज कर रहा हूँ, रिजल्ट नहीं आ रहे। सुना आप सबने, कई लोगों ने देखा भी होगा कि हम एफर्मेशन तो लिख रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे हमें। तो क्यों नहीं आते हैं, इसमें बताया है। द पावर ऑफ एफर्मेशन लाइज इन द इंटेलिजेंट एप्लीकेशन ऑफ डेफिनिट एंड स्पेसिफिक पॉजिटिव्स। तीन वर्ड है यहाँ पे। एक तो डेफिनेट होना चाहिए, जनरल एफर्मेशंस काम नहीं करती हैं। स्पेसिफिक, किस चीज के लिए आपको चाहिए, जैसे हम कहते हैं एंड रिजल्ट पे फोकस करिए। और तीसरा वर्ड है पॉजिटिव्स होना चाहिए, नेगेटिव वर्ड नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल क्या है? अ बॉय एड 3 and 3 एंड पुट्स डाउन 7 ऑन द ब्लैक बोर्ड। 3 + 3 7 लिख दिया, तो टीचर क्या कहता है? द टीचर अफर्म्स with mathematical certainty that 3 and 3 are 6। अब जब टीचर बच्चे को कह रहा है बेटा 3 + 3 6 होता है, तो क्या टीचर को डाउट है? नहीं, वो मेडिकल सर्टेनिटी है, उसमें 1.01% भी उसको डाउट नहीं है। इसलिए वो अथॉरिटेटिव वे में कह रहा है। देयरफॉर द बॉय चेंजेस हिज फिगर्स अकॉर्डिंगली, राइट? द टीचर्स स्टेटमेंट did not make 3 and 3 = 6। टीचर की स्टेटमेंट के कारण थोड़े से 6 कर दिए, बिकॉज द लेटर वॉज ऑलरेडी अ मैथमेटिकल ट्रूथ। टीचर ने कहा इसलिए उसने 6 नहीं लिखा, लेकिन वो ऑलरेडी मैथमेटिकल ट्रूथ था, इसकी वजह से उसने 3 + 3 = 6 किया। तो ट्रूथ है वो, राइट? मैथमेटिकल वे में द मैथमेटिकल ट्रूथ caused the boy to rearrange the figures on the blackboard। अब देखिए लाइफ के ट्रुथ क्या कह रहे हैं। इट इज एबनॉर्मल टू बी सिक, इट इज नॉर्मल टू बी हेल्दी। हेल्थ इज द ट्रुथ ऑफ योर बीइंग। बताइए, यहां मुझे लगता थोड़ा पॉज देना चाहिए हमें। जब 3 + 3 6 है, तो इसका मतलब ट्रुथ क्या है हेल्थ का? कि we are born with a healthy body and we are supposed to live healthy in healthy body। तो सिकनेस जो है वो ट्रुथ नहीं है, हेल्थ का, लाइफ का ट्रुथ नहीं है वो। तो उसको आप तवज्जो मत दीजिए, उसको चेंज कर सकते हैं आप। हेल्थ इज द ट्रुथ ऑफ योर बीइंग। व्हेन यू अफर्म हेल्थ, हार्मनी एंड पीस फॉर योरसेल्फ और अनदर, and when
When you realize these are universal principles of your own being, you will rearrange the negative patterns of your subconscious mind based on your faith and understanding of that which you affirm. आया समझ में? आप जब अपनी हेल्थ के लिए, कि मेंटल हीलिंग की बात हो रही है यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर, तो ये मेंटल हीलिंग के जब अगर आप सोचेंगे मैं बिल्कुल ठीक हूं, तो इस पे डाउट नहीं करना है आपको। ये आपकी जिंदगी का ट्रुथ है, जैसे वो मैथमेटिकल ट्रुथ है, ये लाइफ का ट्रुथ है। उतनी सर्टेनिटी के साथ विश्वास करें आप। हम FLDRP जो प्रोग्राम, फैट लॉस एंड डिजीज रिवर्सल प्रोग्राम में हम क्या कहते हैं? वी गारंटी दैट यू कैन रिवर्स दिस डिजीज। सुना आप सबने? हम क्यों गारंटी दे रहे हैं? बिकॉज वी नो दैट बॉडी हैज बीन डिजाइन्ड बाय द गॉड टू कीप टू नॉट कीप एनी इलनेस इनसाइड इट। इतना भगवान ने पूरा हमारी फार्मेसी बनाई है, हॉस्पिटल खोला है, डॉक्टर अंदर हमारे, जो सारी बीमारियों से मुक्त रख सकता हमारे शरीर को, प्रोवाइडेड आप बॉडी को वो दें जो उसको उस हॉस्पिटल को चलाने के लिए चाहिए, और वो ना दें जो उसको नहीं चाहिए। बस सिंपल 2 रूल्स को हम फॉलो करते हैं FLDRP में। इसी वजह से लोगों को मिरेकलस रिजल्ट मिल रहे हैं, जो फॉलो कर रहे हैं विश्वास के साथ। देखिए यहाँ पे बात आती है विश्वास, सर्टेनिटी पे विश्वास करना। आपने आगे हम इसके ऊपर और पढ़ेंगे। When you form health, harmony, peace for yourself, ये सारा हमने पढ़ लिया। The results of the affirmative process of prayer depends, किस पे डिपेंड करता है आपके affirmation का रिजल्ट? On your conforming to the principles of life। कंफर्म होता ना एकदम कि प्रिंसिपल्स के, लाइफ ऑफ प्रिंसिपल्स यही हैं, रिगार्डलेस ऑफ अपीयरेंसेस। क्या नजर आ रहा है उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। एक्चुअली में सच्चाई क्या है कि वी आर born to remain healthy till the last breath of our life. Consider for a moment that there is a principle of mathematics and none of error. गलती का गुंजाइश ही नहीं है यहाँ पे। There is a principle of truth but none of dishonesty. There is a principle of intelligence but none of ignorance. There is a principle of harmony and none of discord. There is a principle of health but none of disease. And there is principle of abundance but none of poverty. जितनी रिचनेस आप चाहें अबंडेंस में आपके पास अवेलेबल है, लेकिन आप वही अट्रैक्ट कर पा रहे हैं जितनी क्वालिटी ऑफ सोच आपकी है। एग्जाम्पल देते हैं, हम जब वेल्थ मास्टरी का भी कोर्स करेंगे उसके ऊपर बताएंगे आपको कि बारिश हो रही है, कोई कटोरी लेके खड़ा हुआ है, कोई मग्गा लेके खड़ा हुआ है, कोई पतीला लेके खड़ा हुआ है, कोई पूरा टैंकर लेके खड़ा हुआ है। यूनिवर्स तो पानी दे रहा है, आप जितना एक्सपेक्ट करते हो उतना ही पानी आप कलेक्ट कर पाओगे। am I right? So everything depends on your level of thinking. That's why what we suggest कि DSP और ALU में क्या है, your life is a reflection of your thought process. जब तक आप थॉट की फ्रीक्वेंसी अपग्रेड नहीं होगी, लाइफ की क्वालिटी अपग्रेड नहीं हो सकती। तो जो आप एक्सपेक्ट करेंगे वही आपको मिलेगा। तो आप सोचिए कि यूनिवर्स की ट्रुथ है ये, abundance not poverty, health not illness. The affirmative method was chosen by the author, अपने बारे में बता रहे हैं, for use of his sister who was operated, who was to be operated, देखिए उसका ऑपरेशन होना था, for the removal of gallstone in a hospital in England, और ये 66,500 माइल्स उससे दूर थे, राइट। और उन्होंने क्या अफर्मेशन लिखी, मैं बीच में सारा वो कर रहा हूँ कि मतलब एक्सरे हुआ, सब कुछ हुआ, और उसमें बताया गया कि आपको ये स्टोन्स हैं गॉल ब्लैडर में, तो गॉल ब्लैडर रिमूव करना पड़ेगा। अब ऑथर ने अपनी सिस्टर के लिए क्या अफर्मेशंस लिखे और उसके रिजल्ट क्या है, उसको पढ़ते हैं हम सीधा का सीधा। वो कह रहा है कि वी वर सेपरेटेड जियोग्राफिकली अबाउट 6,500 माइल्स, बट ध्यान से सुनिए, देयर इज नो टाइम और स्पेस इन द माइंड प्रिंसिपल। माइंड के लिए टाइम और स्पेस का प्रिंसिपल है नहीं है। आप कहीं भी बैठे हो, आप उस इंसान के बारे में सोचते हैं। मोबाइल के लिए टाइम और स्पेस का, जैसे आप घंटी बजाते हो, फट से कॉल लग जाती है, यस और नो।
तो ये कहाँ से आई है? सिमिलरली हमारी सोच भी इतनी फास्ट ट्रेवल करती है। इनफाइनाइट माइंड और इंटेलिजेंस इज प्रेजेंट इन इट्स एंटायरिटी एट एवरी पॉइंट साइमल्टेनियसली। हर वक्त हर जगह हमारा इंटेलिजेंस माइंड का अवेलेबल है। तो वो कह रहे हैं आई विड्रू ऑल थॉट्स फ्रॉम द कॉन्टेम्पलेशन ऑफ सिम्टम्स। उन्होंने जो उसकी बॉडी में सिम्टम्स थे उससे सारी थॉट्स हटा लिए अपनी, जो बीमारी को रिफ्लेक्ट कर रही थी। एंड फ्रॉम द कॉर्पोरियल पर्सनैलिटी ऑल टुगेदर। कॉर्पोरियल का फिजिकल अपीयरेंस जो उसकी थी, उस सब से फोकस हटा लिया उन्होंने और ध्यान कहाँ रखना शुरू किया? आई अफर्म्ड एज फॉलोज। ध्यान से सुनेगा, बहुत अच्छी अफर्मेशन लिखी है उन्होंने। दिस प्रेयर इज फॉर माई सिस्टर कैथरीन, नाम था। स्पेसिफिक, शी इज रिलैक्स एंड एट पीस, poised, balanced, serene, and calm. The healing intelligence of her subconscious mind, which created her body, is now transforming every cell, nerve, tissue, muscle, and bone of her being according to the perfect pattern of all organs lodged in her subconscious mind. जिस सबकॉन्शियस माइंड ने बॉडी बनाई है उसका एक परफेक्ट पैटर्न है, उसी हिसाब से उसको वो रीअरेंज करता है सारा। साइलेंटली, क्वाइटली, all distorted thought patterns in her subconscious mind are removed and dissolved, and the vitality, wholeness, and beauty of the life principle are made manifest in every atom of her being. She is now open and receptive to the healing currents which are flowing through her like a river. क्या एक्सप्लेनेशन है देखिए, एक फीलिंग्स भी आ रहे हैं, हम कहते हैं ना इमोशनल मसाला भी होना चाहिए अफर्मेशन में, वो डाला है इन्होंने। She is now open and receptive to the healing currents which are flowing through her like a river, restoring her to perfect health, harmony, and peace. All distortions and ugly images are now washed away by the infinite ocean of love and peace flowing through her. And it is so. सच्चाई है ये। I affirmed the above several times a day, and at the end of 2 weeks, my sister had an examination which showed a remarkable healing, and the X-ray proved negative. बताइए आप, 2 हफ्ते के पहले जो एक्सरे कह रहा है कि आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन्स है, 2 हफ्ते के बाद तो कह रहा है जी एक्सरे बिल्कुल नॉर्मल हो गया। विश्वास आता है क्या आपको? जिसको आता है उसके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, जिसको नहीं आता उसके लिए मजाक है। ये कैसे हो सकता है? तो नहीं हो सकता, जैसा आप सोचोगे वैसा ही होगा। टू अफर्म इज, क्या अफर्मेशन का क्या एग्जांपल बताया? टू अफर्म इज टू स्टेट दैट इट इज सो, and as you maintain this attitude of mind as true regardless of all evidence to the contrary, you will receive an answer to the prayer. कहते हैं ना, एक आयट ऑफ डाउट भी नहीं होना चाहिए कि हील होगा या नहीं होगा। ये हील होगा क्योंकि भगवान ने बॉडी हमारी हील होने के लिए बनाई है, और वो सेल्फ हीलिंग कर सकती है अगर हम कुछ चेंजेस अपनी लाइफ में लाते हैं तो। योर थॉट कैन ओनली अफर्म, or even if you deny something, you are actually affirming the presence of what you deny. हम कहते हैं ना affirmation में no word यूज नहीं करते because universe को no सुनाई नहीं देता, है ना? वही चीज वो कह रहे हैं कि your thought can only affirm. आपकी थॉट सिर्फ अफर्म कर सकते हैं, डिनाई नहीं कर सकती, क्योंकि जिस चीज को आप डिनाई कर रहे हो उसको भी अफर्म कर रहे हो। इसलिए कहते हैं द थिंग्स यू रेजिस्ट परसिस्ट, क्योंकि आप उसी को अफर्म कर रहे हो, बार बार अट्रैक्ट कर रहे हो। Repeating an affirmation, knowing what you are saying and why you are saying it, leads the mind to that state of consciousness where it accepts that which you state as true.
आपको समझ में आ रहा है कि आप किस तरीके से अफर्म कर रहे हो, ये बहुत मैटर करता है। कीप ऑन अफर्मिंग द ट्रूथ्स ऑफ लाइफ until you get the subconscious reaction which satisfies. So बहुत पावरफुल पैराग्राफ था ये वाला जो स्टेटमेंट है, द एफर्मेटिव मेथड। सो आई बिलीव यू गॉट दैट सेंस ऑफ एफर्मेशंस, कि विश्वास करें कि पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। लाइफ इज मेड विद एब्सेंस ऑफ डिजीज। तो बॉडी में डिजीज तो हो ही नहीं सकती हमारी, चाहे फिजिकल हो चाहे मेंटल हो। तो एंड रिजल्ट जो एक्चुअल में हीलिंग आपको चाहिए, उसको आप विजुलाइज करें, एक अच्छे से एफर्मेशन बनाएं, विश्वास से उसको रोज प्रैक्टिस करें, और तब तक करें जब तक आपको रिजल्ट ना आए। हम कहते हैं ना, डांस until it rains. So with this we complete today's beautiful session, and next session हम लोग करेंगे coming Monday को। So till then, wish you all the best. Listen to these recordings or read the book. विश्वास के साथ एफर्मेशंस को लिखें, उसको अप्लाई करें, और लाइफ के अंदर हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी, जो आपको चाहिए सब आपको मिल सकता है। और जब डीएसपी में हम कहते हैं अपनी एफर्मेशंस को आप प्रैक्टिस करते हैं रोज आधा घंटा, जब हम कनेक्ट करते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में पॉजिटिव एनर्जी के साथ, हाई एनर्जी के साथ जब आप उसको रिपीट करते हैं। इसलिए मैं सबको बोलता हूँ बॉडी लैंग्वेज से नजर आना चाहिए, यस आई हैव अचीव्ड माय गोल। ये नहीं खाली बैठ के पढ़ रहे हैं, रिपीटिशन से कुछ नहीं होगा। इमोशन उसके अंदर होना चाहिए कि ये तो हो चुका है, बहुत पहले हो चुका है। वो फीलिंग में आप वाइब्रेट करें एंड सी मिरेकल्स हैपनिंग इन योर लाइफ। Thank you everyone for joining today's session. Bye bye. See you in the next session.